सब जानते हैं गंदगी का बुरा हाल है, गायों का बुरा हाल है। जो जनता की समस्याएं हैं घर बैठ के नहीं सॉल्व होंगी, वो जनता के बीच में जाके पता लगेगा। देखिए जी, ये अमीर होने का राज मेरे से ज़्यादा आप बेटर जान सकते हैं। जनता का माल जनता को नहीं पहुँच रहा तो अपने घर में आ रहे हैं ना। सुदर्शन पार्क में क्या कार्य हुआ है सिवाय सड़कों के नामकरण के अलावा? जनता समझदार है। नारायण साहब चलिए, वो जब ये नहीं देखेंगे मैं नेता के पास आया हूँ, आप मुझे वोट देंगे तो आपका अधिकार है, आप 24 घंटे मेरे से सेवा ले सकते हैं। आदरणीय दर्शकों, आज पक्ष फाउंडेशन के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री किशन नारंगी, जिन्होंने पिछले निगम पार्षद के चुनाव में बहुत अच्छे वोट हासिल किए थे। आज श्री किशन नारंगी अपने चुनाव का मैनिफेस्टो बताने जा रहे हैं। ये आज बताएंगे कि अगर ये पार्षद होते तो अपने क्षेत्र का विकास किस प्रकार करते। तो उपस्थित हैं श्री किशन नारंगी। मैं पक्ष फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सुदर्शन पार्क की समस्याएं जनता के बीच में ले जाके जागरूक कर रहे हैं और हमारे जैसे नेताओं को जनता के बीच में बोलने की हमारी आवाज़ को उठा रहे। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को जो वोट मिले वह जनता का प्यार मिला था, और वह प्यार के लिए अगर मैं जीत जाता तो आज जनता के बीच में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देता। जैसे कि हमारे क्षेत्र में आप सब जानते हैं गंदगी का बुरा हाल है, गायों का बुरा हाल है, और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कोई आके ये गिनवा दे हमारे को भाई हमने इस क्षेत्र में आज 10 साल से ये कार्य हुआ है या 5 साल से ये कार्य हुआ है। नारंगी, जैसे आम जनता की ज़्यादातर समस्याएं एमसीडी से जुड़ी होती हैं, जैसे पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा। एमसीडी अगर आप जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते तो इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करते? मैं इन समस्याओं को जनता के बीच में जाकर सॉल्व करता। जो जनता की समस्याएं हैं घर बैठ के नहीं सॉल्व होंगी, वो जनता के बीच में जाके पता लगेगा। जैसे आपकी संस्था पक्ष फाउंडेशन जा जाके गली गली दिखा रही है कूड़े के ढेर, मैं वैसे ही जनता के बीच में जाता और जनता के बीच में बैठ के ये बातें करता और ये कार्य करके दिखाता। मैं घर में बैठ के वो काम करने वाला नेता नहीं हूँ, मैं जनता का बेटा हूँ और सुदर्शन पार्क का बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ और ये कार्य करके दिखाता मैं जनता। नारंगी, ऐसा देखा गया है कि समाज की सेवा करने के लिए आए हुए नेता बहुत कम दिनों में करोड़पति हो जाते हैं, उनकी 4-4, 5-5 कोठियाँ हो जाती हैं। जैसा कि जनता के बीच जाकर हमने इनपुट लिए हैं, जनता ने ये बातें कही हैं। तो इस इतनी जल्दी से जनप्रतिनिधियों के अमीर होने का राज क्या है, जरा जनता को बताएं। देखिए जी, ये अमीर होने का राज मेरे से ज़्यादा आप बेटर जान सकते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा हमें तो दिखा नहीं। हम आज 15 सालों से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, अमीर होने का कोई रास्ता मुझे तो नज़र आया नहीं। जो अमीर होने वाली बात है वो जनता की लूट कर रहे हैं, जनता का माल जनता को नहीं पहुँच रहा तो अपने घर में आ रहा है ना। अमीर तो वही होगा जो आपका पैसा अपने पास रख रहा है, और अगर जनता का पैसा जनता पे लगेगा तो जनता भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। ये मेरे से ज़्यादा बेटर आप सब जानते हैं। सुदर्शन पार्क की गलियों में अभी भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन बी ब्लॉक की गलियों में, सी ब्लॉक की गलियों में अभी भी पानी लगा हुआ है, कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। मेन होल टूटे हुए हैं, कई मेन होल तो ऐसे स्थिति में हैं कि आदमी उसमें घुस जाएगा। तो अब चूंकि ये सारी चीज़ें जो है एमसीडी के अंदर आती हैं, एमसीडी में चुने हुए प्रत्याशी हमारे ही जनप्रतिनिधि होते हैं, ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्र के साथ क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो जनता आने वाले चुनाव में देगी। रही पानी की बात या पानी का रुकाव की बात, मैं पक्ष फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे जोगिंदर जी ने उस दिन वीडियो में दिखाया था, बहुत बढ़िया बात। और लोगों के बीच में जाके उन्होंने बरसात के दिनों में जो चीज़ें दिखाई है ना, वो चीज़ देखने लायक थी। और लोगों को अब भी नहीं सीख मिलेगी तो कम मिलेगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता ने देख लिया कौन हमारा है कौन पराया है। जनता निगम के चुनाव में पार्टी नहीं देखती, वह निगम के चुनाव में अपना प्रत्याशी देखती है। वो देखती है कि मेरा घर का आदमी है। मैं आधी रात भी जाऊँगी तो बोलूँगी किशन जी मेरा ये काम है, तो किशन जी कर देंगे। उन्हें पार्टी से इस चुनाव में कोई लेना
देना नहीं है। जनता सिर्फ एक चेहरा देखती है, ये मेरा अपना बच्चा है, मैं इसके लिए कैसे कर सकूं। निगम का चुनाव एक बेटे के रूप में, एक चेहरे के रूप में होता है, ना कि कोई पार्टी के लिए या लोगों को ये दिखाने के लिए कोई राजनीति है। निगम का चुनाव एक पारिवारिक चुनाव होता है जो जनता जानती है भली भांति, और जनता इतने सालों में देख चुकी है। रही सड़कों की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, ये जो सुदर्शन पार्क की सड़कें हैं, ये माननीय हमारे अजय माकन जी के टाइम से बनी हुई है। आज तक मेरे को आज भी कोई पार्टी बता दे उसके बाद ये सड़कों बनी है। सुदर्शन पार्क में क्या कार्य हुआ है सिवाय सड़कों के नामकरण के अलावा? जो सड़कों के नामकरण हुए वो कार्य कहाँ हुए बताएंगे ना? सड़कें वहीं की वहीं है। सुदर्शन पार्क में आज बिजली की प्रॉब्लम खत्म हुई है माननीय अजय माकन जी के कारण। वह विधायक थे, उन्होंने शमशान घाट के नाले के ऊपर ग्रिड बनवाया। सुदर्शन पार्क के लिए, जनता के लिए, पंजाबी बाग जाने के लिए रेड लाइट का उन्होंने किया। वाल्मीकि चौपाल का उन्होंने निर्माण कराया। मुझे कोई बताए तो सही, आने वाले 10 सालों में उनके बाद किसी ने ये कार्य किया है सुदर्शन पार्क के लिए? जी नारंग जी, ऐसा जनता की शिकायत है कि ज़्यादातर जनप्रतिनिधि जनता को मिलते नहीं है। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो पार्टी के काम से गए हुए हैं, या वो कह देते हैं कि फलां से मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। डायरेक्ट जो है जनता के प्रतिनिधि जनता से नहीं मिलना चाहते। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही तो आपको बार बार बता रहा हूँ, जो प्रत्याशी जीतने के बाद जनता से नहीं मिलते उनके दिमाग में ये रहता है आज मैं नेता बन गया हूँ, मेरे जनता की जरूरत नहीं। वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। जनता समझदार है। 5 साल जनता कोई ऐसे नहीं बैठी है, वो सोचते हैं 4 साल अपनी मौज ले लो, 5वें साल फिर जनता में जाके मिल जाओ। अब जनता जाग चुकी है। जनता निगम के चुनाव में मैंने आपको बताया चेहरा देखती है। उसे पता है मैं आधी रात को जाके नारंग साहब को बैल मारूंगा, नारंग साहब चलिए। वो जब ये नहीं देखेंगे मैं नेता के पास आया हूँ, आप मुझे वोट देंगे तो आपका अधिकार है, आप 24 घंटे मेरे से सेवा ले सकते हैं। माननीय नारंग जी, आपने आज आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन कल जरूर आप जनप्रतिनिधि होंगे। इस बीच आपने जनता के लिए अपने पार्टी की मदद से कौन कौन से कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में ज़रा लोगों को विस्तार से बताएं। ऐसा है, जैसे मेरा यहाँ से एरिया सुदर्शन पार्क, मोतीनगर, कीर्तिनगर और 5/38 वगैरह पड़ता था। मैंने वहाँ जाके लोगों की समस्याएं सुनी। कई जगह तो मैंने यहाँ से अपने क्षेत्र से LED की लाइटें जाके अपने फंड से लगवाई हैं, अपनी पर्सनल जेब से। और वहाँ पार्कों की हालत ऐसी थी, पार्कों की ग्रिलें मैंने खुद वहाँ पेंट कराई हैं जाकर, किसी ने जनप्रतिनिधि ने नहीं कराई। मैंने, आप चल के मेरे साथ आज भी चलिए, लोग बाग आज भी कहते हैं, आज भी बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, उनकी समस्या जितना मैं कर सकता हूं उनके लिए हमेशा तन मन धन से उनके साथ रहता हूं। और बुजुर्गों के मान सम्मान का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। आज भी मेरी एक संस्था चल रही है, श्री हरे कृष्णा मित्र मंडल सुदर्शन पार्क में, जो बुजुर्गों के साथ जुड़ी रहती है। हर साल यात्रा ले जाते हैं। अभी भी मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ उनको लेके गया हूँ, पूरे बुजुर्गों को पूरे मान सम्मान के साथ। हर महीने वृंदावन उनको ले जाना है। और हर मंगलवार हमारा क्षेत्र में बुजुर्गों के साथ बैठने की, बैठक के बहाने हनुमान चालीसा या मिलके प्रोग्राम, एक सत्संग हाल में बैठने का, लोगों की समस्या भी सुनी जाती है और पाठ का पाठ हो जाता है, प्रभु की तरफ ध्यान है। बाकी रही निगम पार्षद होने की बात, वो जब ठाकुर जी की कृपा होगी, जब मेरे पे अच्छी लिखा होगा तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं सेवा करता हूं और क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। मैं जनता के लिए समर्पित हूँ। आपका मुझे बुलाने के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नारंग जी। इस तरह से साथियों हमने देखा, नारंग जी ने अपनी बेबाक राय जनता के सामने रखी। अगर ये जनप्रतिनिधि होंगे तो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जनता की सभी समस्याओं के निराकरण के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में जनता आपको आपके अच्छे कार्यों के लिए ज़रूर चुनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।